हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो गाइज आज हम देखेंगे बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे एम्स में। तो जी हाँ गाइज, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई है पैरामेडिकल्स की, जो कि 1 तारीख से ही स्टार्ट हो चुकी है, 1 जुलाई से। तो फटाफट भरना शुरू कर दीजिए आप लोग। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो गाइज ये जो वैकेंसी है वो निकली हुई है एम्स भुवनेश्वर में। ठीक है, ये एम्स भुवनेश्वर में निकली हुई है वैकेंसी, जो कि परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है और इसमें कई सारी पोस्ट आई हुई है। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट है वो है हमारी डाइटिशियन की। डाइटिशियन की जो पोस्ट निकली है, ये टोटल है 8 पोस्ट निकली हुई है इसकी, और इसका जो पे लेवल है वो है लेवल 7। ठीक है, जो नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है वो हमारी है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिस यानी कि MRD ऑफिसर की हमारी वैकेंसी आई हुई है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसका जो पे लेवल है वो है 6, और इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है ये 3 वैकेंसी है। ठीक है, 3 वैकेंसी जिसमें से एक OBC है और 2 अनरिजर्व्ड है। जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है वो है हमारी रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, जिसका पे लेवल है लेवल 6, और इसकी जो टोटल पोस्ट आई हुई है गाइज वो है 6, जिसमें से एक ST, एक SC, एक OBC और जो 3 है वो अनरिजर्व्ड के लिए है। टोटल 6 पे वैकेंसी आई हुई है। और जो हमारी नेक्स्ट है वैकेंसी आई है वो है हमारी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, जो कि क्या है ग्रेड 2 है। ठीक है, इसका भी पे लेवल जो है वो बेसिक पे लेवल लेवल 6 है और इसकी बस एक ही वैकेंसी आई है। ठीक है, जो कि अनरिजर्व्ड है। रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की एक आई हुई है और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की 6 आई हुई है वैकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वो है हमारा डेंटल टेक्नीशियन। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसका लेवल पे है 6 है, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 3। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वैकेंसी पे। जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो है टेक्निकल ऑफिसर यानी कि टेक्निकल सुपरवाइजर, जो कि है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जी हाँ, MLT के लिए आई हुई है। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है हमारी 3, जिसमें से एक OBC के लिए है और 2 अनरिजर्व्ड है। जो 30 नंबर वाली वैकेंसी है वो है हमारी टेक्निकल ऑफिसर यानी कि टेक्निकल सुपरवाइजर। ये हमारी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए / एनेस्थीसिया के लिए। इसका भी जो बेसिक पे लेवल है वो है 7, और इसमें जो है टोटल 2 वैकेंसी आई हुई है। आ जाते हैं अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हमारी वो है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जो कि ग्रुप सी का है। इसका जो बेसिक पे लेवल है वो है 2, और इसमें टोटल 41 वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, टोटल 41 है, जिसमें से SC 6 है, ST 9 है, OBC 4 है, EWS 4 है और अनरिजर्व्ड 18 है। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है वो है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसमें का जो बेसिक पे लेवल है वो है लेवल 2। ठीक है, और इसमें जो टोटल है वैकेंसी वो है 41 वैकेंसी आई हुई है इसमें, जिसमें से SC के 6 पोस्ट हैं, ST के लिए 9 पोस्ट है, OBC के लिए 4, EWS के लिए 4 और अनरिजर्व्ड के लिए 18 है। और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी है गाइज, वो है 4। ठीक है, अगली जो हमारी पोस्ट निकली है वो है लैब टेक्नीशियन के लिए। ये भी ग्रुप सी के लिए है और इसमें जो बेसिक पे लेवल है वो है लेवल 5। इसकी बस एक ही वैकेंसी है, जो कि अनरिजर्व्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हमारी जो वैकेंसी आई हुई है ये है फार्मा केमिस्ट केमिकल एग्जामिनर। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, और इसका जो लेवल है बेसिक पे लेवल है वो है लेवल 5। ठीक है, इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है गाइस। और जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी आई हुई है वो हमारी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, ग्रुप लेवल सी का है, और इसमें जो पे लेवल आएगा वो है बेसिक पे लेवल 5। टोटल 27 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, तो गाइस फॉर्म भरने से पहले ये सब जरूर देख लीजिएगा आप। अब हम आ जाते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एलिजिबल होगे तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो डाइटिशियन के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें मांगा है MSc होना चाहिए हमारा होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, या MSc होना चाहिए क्लिनिकल न्यूट्रिशन में या डाइटिशियन में, या MSc होना चाहिए फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो ये हमारा MSc मांग रखा है डाइटिशियन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन जो है हमारी
वो है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए। तो मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की जो एज लिमिट दे रखी है 21 से 35 साल के बीच में है, ठीक है। और इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें मांग रखा है, इसने डिग्री मांग रखा है, साइंस से प्रेफर होना चाहिए, यानी कि बीएससी होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट चीज जो इन्होंने मांगी है वो ये है कि 1 साल का कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और इसमें ये लिखा है कि नॉट लेस देन 5 year experience in recognized and maintenance medical record, not less than 200 bedded medical हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, यानी कि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। और जिस भी हॉस्पिटल में आपने एक्सपीरियंस किया होगा वो 200 बेड से कम नहीं होना चाहिए। तो ये है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की क्वालिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वालिफिकेशन मांगा है वो मांगा है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए। रेडियोथेरेपी के टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो एज लिमिट दे रखी है वो 35 साल है, 21 से 35 साल होनी चाहिए। और इसमें 3 साल का रेडियोथेरेपी के अंदर या रेडियोलॉजी के अंदर आपका कोर्स होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और दूसरा बोल रखा है डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोथेरेपी में रेडियोलॉजी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाइस ध्यान रहे, बीएससी है तो एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो एक्सपीरियंस की नीड है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और आपको कंप्यूटर में ऑफिस एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो डेंटल टेक्नीशियन के लिए है, जिसकी एज लिमिट 21 से 35 साल की है। इसमें 10+2 यानी कि 12th साइंस से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, किसमें डेंटल हाइजीन में या डेंटल मैकेनिक में या मैक्सिलो फेशियल प्रोस्थेसिस में या ऑर्थोडोंटिक एप्लियंस में, ठीक है। ध्यान रहे ये बात, रजिस्टर होना चाहिए एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक विद द डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवरऑल। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो है हमारा टेक्निकल ऑफिसर टेक्नीशियन सुपरवाइजर फॉर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, यानी कि एमएलटी में मांग रखा है। इसमें ये है कि 40 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, आप 40 साल के अंडर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखा है, इसमें बीएससी होना चाहिए एमएलटी में और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। अगली पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर फॉर ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ओटी टेक्नीशियन के लिए। इसमें भी 40 ईयर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए एज। और क्वालिफिकेशन बोल रखा है इसमें बीएससी ऑनर्स होना चाहिए ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो आप 10+2 साइंस से हो, डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में, और 13 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। अगली जो हमारी पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की। इसकी जो एज लिमिट दे रखी है 18 to 27 ईयर्स दे रखी है। क्वालिफिकेशन में 10+2 यानी कि 12th साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। और डिज़ायरेबल जो एक्सपीरियंस है वो है टोटल 2 साल का इस फील्ड में, यानी कि 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है लैब टेक्नीशियन की, जिसकी एज लिमिट है 21 से 30 साल। इसमें भी 10+2 साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें बीएससी होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अगली जो हमारी क्वालिफिकेशन मांगा है वो फार्मासिस्ट के लिए मांगा है, जिसका एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उनका वो रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 में। और एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर में टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स इन रेपुटेड हॉस्पिटल ऑफ इंडस्ट्री में, ठीक है। जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए दे रखा है वो हमारा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, जिसकी एज लिमिट 21 से 27 साल है। इसमें डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी 1948 के एक्ट में। और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर में, स्टोरेज में, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रेपुटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री में। तो ये थी गाइस हमारी क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जिसकी कट ऑफ डेट है जो कि ये डिटरमाइन करेगी एलिजिबिलिटी ऑफ एज की, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की, वो आएगी गाइज हमारी जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन सबमिट करने की उस पर। और जो इसके लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई।
और इसकी जो फीस दे रखा है एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड और ओबीसी की है 3000, SC ST EWS के लिए 2400 और जो पर्सन जो कि डिसेबिलिटीज़ में आते हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, यानी कि उनका 0 रुपीज़ होगा। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगा, लेकिन SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके आफ्टर एग्जामिनेशन उनका एप्लीकेशन फ़ीस वापस कर दिया जाएगा। फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है? फॉर्म की अप्लाई करने के लिए आपको एम्स भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वो जो है amsbhubaneswar.nic.in। इस पे जाना है और अपने सारी डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। और जो इसके लिए एज रिलैक्सेशन है वो सबका अलग अलग दे रखा है। एज रिलैक्सेशन आप लोग एक बार फॉर्म फिल करने से पहले ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। SC ST के लिए 5 इयर्स के लिए, OBC के लिए 3 इयर्स के लिए और PWBD के लिए 10 इयर्स के लिए, ठीक है। इनमें एक्स सर्विसमैन की भी दे रखा है एज रिलैक्सेशन। आ जाते हैं हम एग्जामिनेशन जो होगा वो टोटली CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा। जो इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन वो है CBT बेस्ड एग्ज़ाम पे होगा। आफ्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट की जो कट ऑफ आएगी उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसका जो सिलेबस है जो भी है वो जल्दी ही नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी वेबसाइट पे। और जो भी कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इनके इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं बिटवीन 9:30 AM टू 5:15 PM ओनली वर्किंग डेज में, ठीक है गाइज। तो जल्दी जल्दी जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो फटाफट फॉर्म भर दीजिए एम्स भुवनेश्वर के लिए। और भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।